दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह में मैंने 2 वीडियो बनाया। एक में हमने यह चर्चा किया कि आदमी के फेलियर का कारण क्या है और दूसरे वीडियो हमने हमने यह चर्चा किया कि आदमी के सफलता का कारण क्या है। आश्चर्यवश दोनों कारण एक ही है और वह मन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मन पर आदमी का नियंत्रण हो, मन पर आदमी अगर काम करे तो जीवन में वो बहुत ही अच्छा कर सकता है। प्रश्न उठता है कि हम इसको कैसे करें। तो आज फिर हम दोनों रीतियों से, वेस्टर्न मैनेजमेंट के हिसाब से और अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको हम इस चर्चा में आगे ले जाएंगे। पर चर्चा चालू करने से पहले आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में करीब 7 बिलियन के आसपास दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है दुनिया का। उसमें करीब 970 मिलियन, आई रिपीट, 970 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब है कि मानसिक कारणों से वो बीमार रहते हैं। इसमें करीब 970 बिलियन में करीब 31% लोग एंजाइटी के शिकार हैं और करीब करीब 30%, 28.9% टू बी प्रिसाइज, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, जो कि डिप्रेशन के शिकार है। तो प्रश्न उठता है कि इतना इसको हम कैसे नियंत्रण करें। एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है। एक दूसरा डेटा है जो अगेन डब्ल्यूएचओ का डेटा है, जिसमें कहा जाता है कि जितने डिजीज होते हैं उसमें करीब 70% प्लस जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, जिसका कि डायरेक्ट संबंध मन से है, जो कि मैनिफेस्ट होता है शरीर के डिफरेंट सिम्टम के रूप में। जैसे आपको एसिडिटी है, गैस है, इसके बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ कारण ऐसे भी हैं जो इन्फेक्शन हो सकता है या कोई अदर डेवलपमेंट हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर ड्यू टू मेंटल स्टेट। सो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर हम चर्चा करें और इस पर हम काम करें। बचपन से ही इस पर काम करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी स्थिति डिफरेंट है, अगर आप अपनी स्थिति से खुश हैं, अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो फिर आप उसी तरह का जीवन जिए। जिस दिन आपको यह समझ में आएगा उस दिन से इस पर काम कीजिए, फिर यह बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। आज जैसे कि हमने बताया कि चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मेरा एक वेबसाइट है जो कि drvishram.graphy.com, जहां की हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कुछ कोर्सेज हैं। एक फ्री कोर्स है और दूसरे पेड कोर्सेज है। उसका जरूर आप उसको विजिट कीजिए, फ्री कोर्स जरूर कीजिए कम से कम, और आपको अगर अच्छा लगे तो पेड कोर्स भी कीजिए। और उसे आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके जीवन को सुखद बनाने में, आपको जीवन को संपूर्ण बनाने में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बिकॉज यह आपका मनी है और आपके इतना दूसरा कोई केयर नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हम आपके सामने क्या ला रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पहले हम वेस्टर्न मैनेजमेंट की बात करेंगे और उस प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इसमें माइंडफुलनेस एक टॉपिक है जो कि बड़ा ही चर्चित रहा है। मैंने भी कई कोर्स किए हैं, कंडक्ट किए हैं माइंडफुलनेस के ऊपर, और इसमें काफी लोग आते हैं क्योंकि ये एक विदेशी नाम है जिसे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और दौड़े हुए चले जाते हैं। तो माइंडफुलनेस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन in which you focus on being intensely aware of what you are sensing and feeling in the moment. So basically यह मेडिटेशन टेक्निक है। और माइंडफुलनेस के बुक का अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वो सारे टेक्निक इंडिया ओरिएंटेड है। किताबों में लिखा है, ऑथर्स ने लिखा है, वेस्टर्न ऑथर्स ने, कि हमने यह लर्न किया है इंडिया से, बुद्धिज्म से, इंडियन लिटरेचर से, वैदिक लिटरेचर से। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा जो अपना चीज होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, और वही चीज जब बाहर जाता है वहां से लौट के आता है तो वही अपना लेते हैं। शायद एक कहावत है हिंदी में कि देसी मुर्गी दाल बरोबर, कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो इसको समझ पाएंगे कि जो अपना चीज होता है उसको लोग कदर नहीं करता, जो अपने घर का चीज होता है उसे कभी कदर नहीं करता। जो वही चीज जब दुर्लभ हो जाता है और बाहर से आता है तो उसको फिर वो उसके पीछे मरने को तैयार हो जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है जो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो डिजायर की बात कर रहे हैं, बिलीव की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं कि आप अपने गोल को एक्सपेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, और फाइनली आपको विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आप यह विजुअलाइज करें कि हम इसको अचीव करने के बाद कितना खुश होंगे। आप देखेंगे कि सब में माइंड का ही एक्शन है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। और माइंड का एक्शन जहां की रूट हमारे कंट्री का जो लिटरेचर है, हमारे कंट्री का जो रूट है वो इसके ऊपर बात करता है। तो क्यों ना हम अपने देश का जो लिटरेचर है उसकी बातों को हम फॉलो करें। और श्रीमद भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था कि माइंड बहुत मंकी की तरह है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसको कैसे नियंत्रण रखा जाए। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि बार बार अभ्यास करना। यह डिफिकल्ट है, शुरू में बहुत दिक्कतें होंगी, बट अगर अभ्यास आप लगातार करते रहोगे तो
कुछ दिनों में आपके लिए सुगम हो जाएगा और आपके लिए यह दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण का क्या कहना है। तो भगवान कृष्ण का जो प्रिस्क्रिप्शन है भगवत गीता में, उसे उसका 6ठे अध्याय के 10वां श्लोक से चालू होता है। योगी चित्त सतात्मान रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग योग की स्थिति में चाहते हैं, या जो लोग अपने जीवन में अचीव करना चाहता है, योग में क्या करते हो आप? भगवान से मिलने की चाह है आपको, एक अल्टीमेट जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन जो लाइफ है, इसको सफल बनाने की एक चाह है। उसी तरह से अगर आपके जीवन में आज के दिन चाह है विद्या पाना, आप अगर क्लास में 99% लाना चाहते हो, या फिर अपने जॉब में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो वो भी एक योग है, वो भी एक साधना है जो आपको करना चाहिए। उसे एकांत में रहना चाहिए, लगातार नियंत्रण मन और शरीर के साथ ध्यान में लगे रहना चाहिए, आनंद के लिए इच्छाएं और संपत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे विद्यार्थी जीवन का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो विद्यार्थी को अपने जीवन में 99% अचीव करने के लिए उसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। एकांत में रह करके जो उनके डिस्ट्रैक्शन है उसे उसको दूर रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एक जॉब करते हुए आदमी को देखेंगे जो अर्ली 30s में है या लेट 20s में है, उनके सामने उनका गोल तो एक ही है, बट उतना ही डिस्ट्रैक्शन है। उस डिस्ट्रैक्शन से अपने को अगर दूर रहे तो जरूर करेंगे। दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग हियर। उसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने बताया है, सुतो देशे प्रतिष्ठाय स्थित मानस आत्मनं नात्युक्षितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोस्तरम। उन्होंने कहा है कि कैसा हो, बैठने का जगह कैसा हो। तो उसके लिए उन्होंने बोला योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुछ बिछाकर उसे वृक्षाला से ढककर उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा न हो। कहने का मतलब है कि आसन कंफर्टेबल होना चाहिए, वह एक स्वच्छ स्थान होना चाहिए जहां की क्लटरिंग नहीं हो, जहां की बहुत सामान नहीं हो, जिसे एनर्जी का फ्लो हो सके। एनर्जी का फ्लो आप तब रियलाइज करेंगे जब इस तरह की स्थिति में आप जाएंगे। इसलिए इस पर कभी भी आपको इस पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। तो उसको बैठ जाइए, बैठने का या जो कुछ का आसन होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको आसन नहीं है, जो योगा मैट है उसको बिछा दीजिए। योगा मैट ऑलरेडी स्पॉन्जी होता है, या ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो उस पर आप बैठ जाइए। आइडिया यह है कि आप ऐसे पोज में बैठे जिस पर आप ज्यादा देर तक बैठ सके। बहुत लोग योग के नाम में क्या करते हैं, बेड पर ही बैठ जाते हैं या फिर कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो कुर्सी हिलता डोलता रहता है, तो उसमें मजा नहीं है, वो एक सही चीज नहीं है। योग का मतलब है अपने मन को नियंत्रण करना। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो योग में आप क्या प्रगति करेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है। आगे के श्लोक में 6:12 में उन्होंने भगवान ने कहा है, 6:12 और 13 एक साथ है, तत्रोकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्रेन्द्रिये क्रियः उपाविश्यासने जाता योगम आत्म विशुद्धये। उसके बाद 13वें श्लोक में वो बोलते हैं, समंकाय शिरो ग्रीवं दायंतरं चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अवलोकयन्। और बैठने के बाद क्या करना है, उन्होंने यहाँ एक रीति बताई है जिसमें आपको ध्यान को केंद्रित करना है। ध्यान शुरू शुरू में केंद्रित नहीं होगा, इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत है, जो भगवान ने बाद में बताया है। बोलते हैं योगी को आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ करके, लाइक बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थित करते ही साधना करनी चाहिए। एक बिंदु यहाँ उन्होंने ऑल्दो फोरहेड के दोनों आंखों के सेंटर में बोला है केंद्रित करने के लिए, बट वह उतना जरूरत नहीं है। बहुत जगहों में यह भी चर्चा है कि किस चीज के ऊपर भी आप केंद्रित कर सकते हो। जैसे अगर किसी आराध्य देव है, आपके कोई आराध्य देव है, तो उनके ऊपर आप केंद्रित करिए मन को, और शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आपका मन इधर उधर और चारों ओर बहुत भागेगा, उसकी चिंता नहीं करिए। इसमें एक बहुत जरूरी है जो विधि है, इसको अगर हम समराइज करना चाहे, इसमें 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पहला यह है कि आपको एक जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि शांत हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, जहां की डिस्टर्बेंस ना हो, ज्यादा नॉइजी ना हो। दूसरा है एक समय निश्चित कीजिए, सुबह से पहले और संध्या से जस्ट पहले का समय को बहुत अच्छा माना गया है, जिस समय काल का परिवर्तन होता है। आप यह निश्चय करें कि हर दिन आप करेंगे। हमने देखा है कि कई लोग कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं। योगासन कोई सामूहिक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन का नियंत्रण है। हमारे मन में जो प्रॉब्लम है वो आपके मन में नहीं होगा, आपका जो प्रॉब्लम है आपके वाइफ या आपके ब्रदर, आपके सिस्टर में नहीं होगा। इसीलिए साथ बैठ करके अगर लोग करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडियली यह एकांत की प्रक्रिया है जिसे पर अपने को ध्यान देना चाहिए। और
बैठने की बात कही गई है कि कैसे बैठना चाहिए, जमीन पर आप बैठाएं, बिछाएं। और कोई लोग नहीं बैठ पाते हैं, जो लोग ज्यादा उम्र के हैं, उनको पैर में दिक्कत है, तो वो कुर्सी में बैठ सकते हैं। और कुर्सी भी स्थिर होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए जो व्हील चेयर हो और घूमता रहे, तो फिर प्रॉब्लम है। और इस क्रिया को आप अगर निरंतर करते रहेंगे तो आपको लक्ष्य, आपको सफलता जरूर मिलेगा। मैं अपने जीवन के विषय में बताना चाहता हूं। काम करने में काफी मन लगता था, मैं वर्कहोलिक टाइप का इंसान कहा जा सकता हूं, लेकिन अगर कोई काम ना हो तो मुझे परेशानी बहुत होती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से कंटिन्यूअस मैं इसका अभ्यास करता रहा हूं, और आज हमारी यह स्थिति हो गई है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, रिजल्ट आया है। और कोई अगर परेशानी भी होती है तो मुझे दिक्कत नहीं होती, मुझे एकाकीपन कभी नहीं लगता। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप मेडिटेशन को अपने जीवन का निश्चित अंग बनाइए। इसका मतलब है, जैसे आप खाए बिना एक दिन नहीं रह सकते, उस दिन आप मेडिटेशन के बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आप निश्चित करें कि कम से कम एक बार, आइडियली 2 बार, एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान में आप मेडिटेशन करें। जब कभी आप ट्रेवल करें तो फिर होटल में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसको अगर आप करें, अगर 1 महीना ही इसका आप अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो प्रभाव आएगा आपके जीवन में, उसको आप महसूस करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको आप निरंतर करिए, आपके जीवन का एक अंग हो जाना चाहिए, और यह आपको बहुत सफलता देगा। तो मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, और इसमें कमेंट करिए, अपने अनुभव हमारे हमसे जरूर शेयर करिए, ताकि आपके अनुभव से मैं भी सीख पाऊं। अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो मुझ तक पहुंचिए, चाहे वह एक सुंदर जीवन जीने की आवश्यकता हो या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई मैटर्स हो। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आपके डिस्क्रिप्शन में ही हमारी डिटेल्स है, हमारे नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, और फिर हम आपस में बात कर सकते हैं। और मैं अपने योग्यता अनुसार, अपने क्षमता अनुसार आपको ईमानदारी पूर्वक गाइड करने का प्रयत्न करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आशा रखता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।